होंगे, इनकी 6 महीने से वहां सरकार थी, कोई भी गलत कार्य हो रहा था। अच्छा, केरल को लेकर इंडिया टीवी का सर्वे आ चुका है। केरल को लेकर क्या कह रहा है इंडिया टीवी का सर्वे? जो आंकड़े रखे गए हैं केरल को लेकर इंडिया टीवी की तरफ से, यूडीएफ को 13 से 15 लोकसभा सीट केरल में देता हुआ ये सर्वे नजर आ रहा है। एलडीएफ को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान, बीजेपी प्लस को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। सिंह साहब, कुछ चेहरे पर आपके हाव भाव बदले ये 1 से 3 नंबर देखने के बाद? नहीं, विश्वास है, भरोसा है। पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे कि आप देखेंगे हमारे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब अगर खोने को बहुत कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है, तो वो पाने को बहुत कुछ में ये नंबर कुछ खुशी देते हैं? बिल्कुल खुशी देते हैं। आप देखेंगे कि पहले इसी भारतीय जनता पार्टी को 6% वोट मिलते थे भारत से, धीरे धीरे वो 17% हुआ, 24 हुआ, 52 हुआ, बहुतेरे जगह पे 2019 में आप देखेंगी वो 60% वोट मिले। तो भारतीय जनता पार्टी कार्य इस तरह से करती है कि जहां पे लोगों को लगता है कि नहीं वो तो इस धर्म की पार्टी है, जाति की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह से विश्वास। लेकिन सर एक नैरेटिव है, देखिए ये इसमें कोई ना कहने जैसी बात नहीं है, एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, कहीं कहीं पर वो नैरेटिव ठहर भी जाता है और उसको आप खारिज करने की तमाम कोशिश भी करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्णिमा, खटाखट एक आपके लिए खटाखट इन्फॉर्मेशन। आज मैंने आपका नाम खटाखट 8,500 पूर्णिमा कर दिया। I don't know if I should take it as a compliment or a comment. You should take it as a compliment because देखिए इसको कहते हैं कि आज हर कोई डेटा को लेकर कितना कॉशियस हो गया है। एनडीटीवी ने अपने वेबसाइट पर लिखा है 4 एग्जिट पोल पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठजोड़ सरकार बना रही है। उसके नीचे एक बहुत बड़ा सा लाल डॉट लगाया गया है और फिर लिखा गया है हेल्थ वार्निंग, एग्जिट पोल्स आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। अब ये तो कहना ही पड़ेगा ना सर पहले। देखिए ये बताता है कि देखिए डेटा अलग बात है, लेकिन एग्जिट पोल हमेशा एग्जैक्ट पोल नहीं होता। एग्जैक्ट पोल नहीं होता है। जल्दी से तमिलनाडु को लेकर जो इंडिया टीवी का सर्वे आया है उसके आंकड़े आपके सामने रख देती हूँ। डीएमके को 16 से 18 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान और एआईएडीएमके को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान, बीजेपी को 5 से 7 सीट मिलने का अनुमान इस सर्वे में दिखाया जा रहा है। तमिलनाडु को लेकर यह सर्वे इस वक्त इंडिया टीवी का सामने है, जहां की 38 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी प्लस के पास 1, आईएनसी के पास प्लस के पास 33 और अन्य के पास 4 रही थी। अंक डॉक्टर कुमार गणेश का भी आकलन, उत्तर प्रदेश में 63 सीटों का अनुमान इनकी तरफ से जताया गया है। इंडिया को यानी कि अलायंस को यूपी में 16 सीटों का अनुमान है और कांग्रेस को यहां पर 3 सीट मिलने की उम्मीद है। और जाहिर है कि ये जो आकलन और भविष्यवाणी है ये शाश्वत सत्य नहीं है, लेकिन ये आकलन है और डॉक्टर कुमार गणेश का ये आकलन, जिसके कुछ आंकड़े इस वक्त मैंने आपके सामने रखे हैं। कुल मिलाकर एक एक कर सुपर एग्जिट पोल की तस्वीर, ये आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। अलग अलग राज्यों और खासतौर से साउथ के जो नंबर्स हैं वो पहले आना शुरू हुए हैं, लेकिन न सिर्फ साउथ बल्कि बाकी स्टेट्स भी इस लिहाज से इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। हर्ष, आप अपने सारे कॉमेंट्स को क्लब करके रखिएगा, मैं आपके पास लौटूंगी और उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। और इसी बीच में बहुत देर से इंतजार अरुण यादव जी भी कर रहे हैं, उनकी भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी से आपको एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ। डॉक्टर कुमार गणेश बीजेपी को दे रहे हैं 261 से 288 सीटें, कांग्रेस को नतीजों में 76 लोकसभा सीटें दे रहे हैं और इसके साथ ही कुछ और नंबर्स भी सामने आए हैं। फौरन जल्दी से एक बहुत छोटा सा ब्रेक इसी के साथ लेंगे, लेकिन इन्हीं आंकड़ों के साथ लौटेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए भारत 24 के साथ। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल एक्स्ट्रा फ्रेश। ये है नया नाम। सह प्रायोजक है सर्वोकॉन, ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में सर्वोकॉन। आपको बड़ी खबर बता दूं, अंक ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन भी सामने आ चुका है। बीजेपी को 261 से 288 सीटों का अनुमान है, एनडीए को 2024 चुनाव में 300 लोकसभा सीटों का अनुमान और कांग्रेस को नतीजों में 76 लोकसभा सीटों का। यह आकलन और भविष्यवाणी है, शाश्वत सत्य नहीं है, इसका भी जिक्र करना होगा। अंक ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश का यह आकलन इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। सिंह साहब जल्दी से बात। देखिए पूर्णिमा जी, जिन चैनलों के माध्यम से जो भी आ रहा है इस तरह का डेटा, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये अनुमान है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इससे भी 2014 में भी जो आया था, 2019 में भी जो दिखाया गया था 283 लगभग, वो